था कि आप नहीं रहोगे तो कोई तो रहेगा। हम लोग कहते बाहर का रहा आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे हिमालयी लोग में लिखते हैं कि तुम पहाड़ी तो बाहर बस गए और वहाँ कोई आएगा नहीं। आपको ये बोलना है भैया कि आप शहरों में कहीं बसिए, कोटबाग बसिए, देहरादून बसिए, हल्द्वानी बसिए, कहीं बसिए, कोई दिक्कत नहीं। हिमालय के इंटीरियर इलाकों में मत बसिए, ये तो हमें बोलना पड़ेगा ना। कुछ तो सोफिस्टिकेटेड बोलिए आप। मेरा अनुरोध ये है कि हम भी चिंतित हैं कि हिमालय के जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियां सरस्वती हो जाएंगी, तुम्हारे खेत जो लहला रहे हैं ना फसलों के बंजर हो जाएंगे राजस्थान। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मेरी बात में मत बोलो प्लीज, मुझे मैं भाषण दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी चिंता इस तरीके से बोलिए। और एक आप फेसबुक में देखिए, अल्मोड़ा में बड़े बिल्डर, अभी यहाँ पे मेला हुआ था द्वारका में, देव भूमि बिल्डर्स, आप वहाँ जमीन खुद बेचे, फेसबुक पे डाले और हम यहाँ भूमि का कानून कर रहे हैं। बिल्कुल दो बार पीछे आप यहाँ पे कोई आंदोलनकारी सिर्फ धीरेन्द्र भाई और कोई आंदोलनकारी नहीं है चिन्हित। और इनको भी कहूँगा, जब ये मंत्री थे इन्होंने किसी उत्तराखंड के दिल्ली वालों को नहीं बताया कि आप आंदोलनकारी चिन्हित मंत्रियों को बनाया दर्जा के, और किसी को नहीं बताया आपने। आपने और फिर आप आ जाते हैं हर जगह के आंदोलनकारी का आप आंदोलन भी करते हैं। आपने दिल्ली वालों को क्यों नहीं बताया? ये बताइए कि आपको चिन्हीकरण होना चाहिए। आप नरेंद्र वो आपको ताजुब होगा, आसाराम का लड़का आंदोलनकारी कहते हैं। एक मंत्री है, उसकी पत्नी रफेल की जो दूसरी पत्नी बन गई वो आंदोलनकारी है, और जगदीश ने भी आंदोलनकारी नहीं है। भूल जाओ, रोशन भूल जाओ, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, वो आंदोलनकारी है। इनको पूछिए क्यों है, जवाब देना पड़ेगा इनको, ठीक है? इनको पूछिए, आप बुरा मत बने। एक व्यक्ति वीरेंद्र प्रताप को मैं नमन करता हूँ, बहुत भले आदमी है, दुख सुख में खड़े होते हैं, लेकिन एक मैं पूर्व राज्य आंदोलनकारी का जो अध्यक्ष थे उस पार्टी, उनके लिए बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत पर आप मत दीजिए प्लीज, ठीक है? तीसरी बात, आप एक्सटेंशन में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, आपका एक चरित्र ही ऐसा है। कैसा चरित्र है आपका? एक्सटेंशन अंग्रेज में, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जब मुझे एक मौका मिला हिस्ट्री पे काम करेगा, एक्सटेंशन ने लिखा कि उत्तराखंड के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे लोग हैं उत्तराखंड में, पूरा जान दे देंगे आपके लिए, मर जाएंगे आप, चोरियां होती नहीं है, आंख मूंद के आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मैं अंग्रेज हूँ, ये आए मेरे पास, इनकी खुरापात कटा वो करके चलिए चुनने, और ये आ रही है इनकी करेंगे, ये हमारा बेसिक चरित्र है अंग्रेज के, और हम दूसरों के लिए मरते हैं। इसलिए आज का चाहे मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे विजय बहुगुणा हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे खंडूरी हो, चाहे निशंक हो, चाहे ये जो भी है, क्या नाम अपने धामी, इनका एक ही चरित्र है सबका, दूसरे वालों को बुलाएंगे, कोई किसको आपको नहीं लगाएगा, समझिए ना? ये सत्य है, एक्सटेंशन लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, मैं तो खुले आम ओके। तो अपने चरित्र को बदलिए, इसे छोड़िए कि ये रोना वो रोना ये रोना। हम भी तो वैसे ही हैं। आप नेताओं को कहते हमें वो नहीं लगा कि दिल्ली में बैठ के हम लोग तो चलो जर्नलिज्म में थे, लोग ये गवाह है, मैं रे रोशन जनसत्ता में आने के बाद रिपोर्टिंग में पहले हम लोग थे, हमने सबके नाम लिखे दिया, गलत नहीं बोल रहा था। लेकिन जब उनका मौका आया, जब हम अमर उजाला का अखबार थे, हमारे आगे पीछे घूमते थे, आज हमको लगे दूसरे अखबार में चले गए, आउट हो गए, कोई पूछता है? ये हमारा बेसिक है। मैं तो कह रहा हूँ आज बड़ी बड़ी चीज कांग्रेस आउट है, पहले कांग्रेस ने यही किया, कांग्रेस के जो लोग थे, और बीजेपी बैठी आपके साथ यही करेगी। इसे चरित्र हमको बदलना होगा। दो बातें। अब तीसरी बात, एक सत्य सुन लो, जमीन पे मैं बात करूंगा, कब्जा, ये तो आपके लोग बुला रहे हैं ना उनको। जमीन कौन बेच रहा है? मेरी जमीन तो क्यों नहीं बेची, मेरे गाँव भी क्यों नहीं, इंटीरियर में जमीन तो हम ही बेच रहे हैं ना। दिल्ली में जितने बैठे प्रॉपर्टी डीलर, उनके साथ जो हमारे लोग पहले पानी पिलाते थे, अब वही उनको ले जा रहे हैं, बंगले में बिठा रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं। आप फेसबुक में ताजुब होगा आपको, फ्लैट हाँ ये लीजिए, वो कौन लोग हैं? तो हरियाणा को थोड़ी बेच रहा। अरे वो लंपट एक पत्रकार के नाम पे फ्रॉड, आज विधायक कैसे बन गया? नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप बताइए किसने बनाया उसको? हमने बनाया। वो जो एक्सटेंशन कह गया, और उसमें एक शब्द है, आप मेरी यूट्यूब चैनल देखिए, मैं नहीं बोलना चाहता वो क्या शब्द है, वो आप उसको देखिए। अब चौथी बात, एक और सत्य आपका डेवलपमेंट कर गया था, अभी सीएम के सामने मैंने यही कहा, और एक दिन ये जो जागरण मंच RSS का किसी ने मुझे भेजा इन्विटेशन, में भी चले गया, मुझे पता नहीं था ये उसका था जोशीमठ। अब बात आई टूरिज्म की, अब टूरिज्म की सत्य सुनिए इसके वीडियो में। वास्तव में उत्तराखंड में जो टूरिज्म की बात करें ना, आपका हॉर्टी टूरिज्म है, आप यहाँ लोग अगले आ रहे हैं,
और कुछ नहीं करें, आप कहेंगे कैसे, यही मेरे शब्द। और अब सिंपल मैंने कहा क्या, हिमाचल में जब लोग जाते हैं क्वालिटी के लोग हैं, और आप क्या हरियाणा का लोग कच्चा डालता है सिर पे और हुक्का पीता कुत्ता ले जाए। अब सच सुनिए, सत्य क्या है, जीडीपी में हम देखेंगे ना डेवलपमेंट कितना होता है। हिमाचल में 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल 2022 में 5 करोड़ के आसपास लोग आए थे, 5-6। हिमाचल में उतना है, उत्तराखंड में भी उतने, उत्तराखंड में ज़्यादा है। जीडीपी में जो हिमाचल का रेशियो था 7.2 था, ओके, ये 7.1, और जम्मू कश्मीर का 6.1, और उत्तराखंड का पॉइंट पता कितना था जीडीपी में इसका, जो डेवलप 2.6%। मतलब आपके जो टूरिस्ट आए वो पैसा खर्च नहीं कर रहा, वो लड़कियां ले जा रहा रात को, आप पे जो गोवा टूरिज्म है वो रात, और लड़कियां लेके वापस आ रहा। रोशन ने भी बात की थी, कही थी ना तुमने मुझे, और ये सत्य है। मैं चाहता हूँ मैं कैसे इसको बनाऊँ, बिल्कुल सत्य है। आप सुनिए क्या है उसमें 2.6 क्यों परसेंट है। आप तो सरकार में रहे, आप जानते हैं, आप भी सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को। जीडीपी मालूम होता है किससे, कि आपका कितना वहाँ टूरिस्ट कैसा है। भीड़ मत देखिए, 3.5 करोड़ लोग आए थे हरिद्वार में, क्या कहते हैं कावड़ी क्या करता है, क्या वहाँ तो पूरे लंगर लगाते हैं लोग, वहाँ से खाया उसे मुफ्त का, आप क्या खगने आते, आप यहाँ से आटा चावल भी नहीं लेते, वो जो बड़े लगाते बाहर से लाते हैं। उसके बाद आप आगे जाओ, सिखों का जो टूरिस्ट है वो क्या करता है, ट्रक में आएगा, कुछ लोग आते हैं गाड़ियों में सभी, लेकिन मैक्सिमम की बात करो, सभी के लिए मैक्सिमम में होता है। आया उससे ट्रक आया, ट्रक में बैठे, तो रात को कहाँ सोए हो, ऋषिकेश में खाना का गुरुद्वारे का, वहाँ अपना गांव का जो राशन है वहाँ फेंका, वहाँ पोटी के आप क्या चले, फिर वो विश्व प्रयाग में रुकेंगे या जहाँ भी रुकेंगे, वहीं से गुरुद्वारे का खाए, आपने पोटी की चले, यही हो रहा है आपके यहाँ। और उसके अलावा सुनिए, जो बड़े लोग आ रहे हैं, अब अंबानी की बात करते हैं, एक नाम है अंबानी, मतलब मैं बड़े धनराज सेठी की बात कर रहा हूँ। उसका हेलीकॉप्टर उठता है, जहाज आता है देहरादून, उसके बाद आता है वो कहाँ पे, उसका हेलीकॉप्टर उठता है, आप यहाँ सिर्फ सुसुपोटी करता है, अपना पूरा पैकेज लाता है। हाँ ठीक है, वो पेट्रोल पर जाता होगा, वो पैसा देता होगा सरकार का पूरा राजस्व। लेकिन मैं टूरिज्म की बात कर रहा था, मैं उस टूरिज्म की बात कर रहा था जो सड़कों के किनारे हमारे लोग ढाबे बना के रखते थे, अपनी चीज़ें बेचते थे, उसको कौन खरीदेगा, उनको तो खरीदना पड़ेगा ना। आपके 1 लाख लोग इधर से जा रहे हैं, तो हमारे लोगों की थोड़ा कमी हो जानी चाहिए, लाओ आटा चावल, मुंगरी लाओ, ये लाओ, कभी लाओ, कुछ हो रहा है ऐसा, कुछ भी नहीं हो रहा। आपके जो ट्रैक वो बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बढ़ गई, मुझे यहाँ से यहाँ क्रॉस जाने के 3 किलोमीटर घूमना पड़ रहा, अलग से एक्सीडेंट अलग हो जा रहा, मर जाने लोग, गाय मर गई, सब मर गई, और वहाँ पे हनीमून मनाया जाएगा 1 साल। तो ये सत्यता है। अभी तो समाधान क्या है, समाधान भी है, समाधान है एक, समाधान सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आप तब कौन कह रहा है कि 70 हो जाएंगे, होने दो। मैंने आपसे 20 साल पहले भी ये जो ITO में है क्या वो गांधी पीस फाउंडेशन, वहाँ भी कहा था तुम वहीं की चिंता कर रहे जा रहे हो यार। दिल्ली में मैं क्या हूँ, अभी मैं 84 साल के बुजुर्ग से मिला, उनका नाम है बल्लभ डोभाल, बहुत बड़े लेखक हैं, अकेले रह रहे, बहुत कुछ उन्हें छोड़ दिया, मैंने वीडियो बना दी। तो हमारा समाज तो ऐसा हो रहा है, अब देख की बात करते हो आप, अकेला रहना बेचारा आपको पड़ोस सिखाता है। कभी आपने इनकी चिंता की किसी की, या ये आंदोलनकारी कहाँ, या उषा नेगी कहाँ है, पता है उनके स्कूल का क्या हुआ, कैसे कब्जा, आपको पता है, मैंने बोलना नहीं चाहता ये पारिवारिक बात। हम लोग क्या करें, हम चिंता करें वहाँ 70 सीटें पढ़ाई जीते, वो जीते जिनको हम जुदा भी मानना चाहते हैं। ऐसे निकम्मे लोगों के लिए आप क्यों लड़ना चाहते हैं, वहाँ क्वालिटी का कोई भी रहना चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाला। अब सत्य सुनिए क्या है, आप नेपाल की सुनेंगे ना, नेपाल सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरी का अड्डा हो गया है, और कोरिया काम कर रहा है उससे, और वहाँ के लगभग 10% आबादी कब की बन गई है, और मैक्सिमम एक आ जाएगा 30%। और हमारे यहाँ भी यही हो चुका है। आप किस दुनिया में थे, मैं धर्म की बात करूँ, मैं डेमोक्रेसी की बात करूँ, अच्छे लोग किसी भी धर्म के आने चाहिए, लेकिन वहाँ कौन आ रहा है, लड़कियाँ भगा रहे, चोरी कर रहे, चपाती कर रहे, कौन करेगा इसको, क्योंकि मैं खुद अपना गाँव छोड़ के आ गया। सवाल इसलिए आ रहा है कि मेरे पास रोजगार नहीं है, वहाँ जाऊँगा तो भूखा मरूंगा। हमें इन लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि आप हमके साथ यहाँ डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए हम लोगों से। आपको चर्चा करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री आएगा, 100 लोग पकड़ो, उसके बड़ गाय समझे क्यों नहीं करते, सिर्फ भाजपा की कोठी में चले जाते। आप बात करते, ये दबाव ग्रुप आप बना सकते हैं कि ये का महत्व है।
और इसके अलावा जो चीनी का इनकी बात है ना, वो फेंक दी गई है फाइल में। 2-4 लोगों का हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा कोई। वो तभी होगा जब उसमें कानून बदला जाएगा या डीएम करेगा, और वो कैसा होगा उसकी मीटिंग कीजिए ना आप यहाँ पे। अब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, तो ये मैं दिल्ली, आप एक और मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। अमेरिका में बैठा ब्लिंकन इजराइल के पक्ष में बोल देता कि यहूदी है, वो भी तो वहां से कर रहा। यहाँ के बैठ के काम कर, क्या हरिपाल राव दिल्ली में बैठ के इतना काम कर चुके हैं, पहाड़ में बैठा आदमी काम करके देता होगा। क्यों? इसलिए ये गलत है कि कौन कहाँ है, ये भूल जाइए। दुनिया इतनी छोटी हो गई है जब से हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट आए हैं, है ना। तो ये चीजों का अभ्यास कीजिए। वो चिंताएं छोड़ी जो 5 साल में, 10 साल में, 30 साल वाली, वही चिंताएं मत कीजिए प्लीज। इतना बोला था। किसी को बुरा लगा हो, माफी चाहता हूँ मैं।